गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखते हैं आज स्टीम एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ अदर एनर्जी के बारे में। तो हैव यू heard about trains being run by steam energy engines? You must have seen steam coming out while cooking and boiling water। कि हम देखते हैं कि जब वाटर को हम लोग करते हैं, खाना बनाते हैं, ठीक है, तो वाटर बॉईल करते हैं फिर खाना बनाते हैं, तो वहाँ पे वाटर का जो है गैस निकलते रहता है, वेपर निकलते रहता है, ठीक है। तो इसके थ्रू भी एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, इसके लिए एक्टिविटी लिया गया है, एक्टिविटी नंबर 3 मटेरियल रिक्वायर्ड करके लिया गया है। ये सब मटेरियल लेना है जो यहाँ पे दिखाया गया है। ये फैन टाइप का एक सिस्टम ले लेना है, एक केटली लेना है, ठीक है, और एक यहाँ पे स्टोव ले लेना है। जनरली प्लांट में यहाँ पे बॉयलर यूज करते हैं। फिल द टी केटल विथ वाटर एंड हीट इट, ठीक है। अब यहाँ पे टी बोला है लेकिन वाटर भी ले सकते हो कि हीट कर दो, यहाँ से वाटर अंदर में ले लो और हीट करना है। आफ्टर सम टाइम्स स्टीम विल कम आउट ऑफ द नोज ऑफ द केटल। प्लेस द फन as shown in figure 12.6 on the way of this system। what do you find? किस तरीके से हम लोग सिस्टम को जमा लेते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ से हीट करेंगे, वाटर यहाँ से हीट होगा, हीट होने के बाद जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, हीट होगा, तो जो यहाँ पे लिक्विड पार्टिकल है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देंगे गैसियस मॉलिक्यूल में। और इसका जो नोज़ बोला गया है यहाँ पे, ठीक है, माउथ बोलेंगे, ठीक है, यहाँ से ये निकलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे नोज यूज किया गया है लेकिन वो ये है कि निकलने का रास्ता यहाँ पे है। तो ये प्रेशर के साथ गैस जो है यहाँ से निकलेगी और यहाँ पे ये प्रेशर डालेगा इस फैन पे, तो ये घूमना स्टार्ट कर देगा, ठीक। ये घूम गया मतलब इसको हम लोग मान के चलेंगे कि हमारा टरबाइन है, ठीक। और ये सीधा सीधा कनेक्ट रहेगा जनरेटर से। अगर टरबाइन घूमा तो जनरेटर भी घूमेगा, और अगर जनरेटर घूमा मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। देखते हैं, इन द सेम वे इन स्पेशल प्लांट विच आर कॉल्ड बॉयलर, ठीक है, कि प्लांट में हम लोग बॉयल करने के लिए बॉयलर यूज करते हैं। और बॉयलर में जनरली हम लोग जैसे यहाँ पे स्टोव में केरोसिन यूज करते हैं, वहाँ पे कोल यूज करते हैं। वाटर इज हीटेड बाय बर्निंग कोल एंड देन स्टीम इज प्रोड्यूस्ड। द पावर ऑफ द स्टीम runs the turbine and the electricity is produced by the generator attached to it, ठीक है। कि जैसे वहाँ से गैस निकलेगा टरबाइन को घुमाएगा, टरबाइन अगर घूमता है तो टरबाइन जनरेटर को घुमाएगा और फाइनली हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड थर्मो इलेक्ट्रिक प्लांट इन आवर स्टेट छत्तीसगढ़। थर्मो इलेक्ट्रिक प्लांट इज इन कोरबा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कि कोरबा में हमारा ये वाला जो स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं लगा हुआ है। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी में कहने का मतलब है कि न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है कि एक एटम को अगर लेते हैं तो उसका साइज हमें इस तरीके से मिलता है कि मान के लो अगर एक एटम लेते हैं तो ये वाले को एटम मान के चलते हैं कि एक एटम में, ठीक है, 3 टाइप के पार्टिकल होते हैं। एक होगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा होगा प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। एक ही एटम है जिसमें न्यूट्रॉन एब्सेंट होता है, बाकी सब में तीनों प्रेजेंट आते हैं। तो ये हमारा न्यूक्लियस है, सेंटर है, इसी सेंटर में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन मीन्स प्रोटॉन इज ए पार्टिकल ऑफ एटम, ठीक है, हैविंग पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, कि हमारा जो प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज रखता है और ये न्यूक्लियस में रहता है। और न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है और ये भी हमारा न्यूक्लियस पार्ट में रहता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या है, इस ऑर्बिट में घूमते रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोल सकते हैं कि ये मासलेस है और इस एटम का जितना भी मास होता है सब इसी न्यूक्लियस पे रहता है, क्योंकि इन दोनों को मिलाएंगे तभी हमारा मास बनता है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन का फिलहाल मास में रोल नहीं है लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का फुल रोल है। तो देखते हैं क्या बोल रहा है न्यूक्लियर एनर्जी में। वन मोर सोर्स टू ऑब्टेन एनर्जी हैज़ बीन डेवलप्ड। वी नो दैट द मास ऑफ एन एटम इज सेंटर्ड इन इट्स न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी इज इन द न्यूक्लियस।
कि जो मास होता है एटम का ये न्यूक्लियस पे रहता है, और जितना भी एनर्जी है वो भी हमें न्यूक्लियस से ही मिलता है। ठीक है, मतलब जितना भी एनर्जी न्यूक्लियस में ही रहता है। व्हेन सम हैवी एटम्स अस यूरेनियम इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर साइज्ड एटम, ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिजन एंड द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर फिजन के लिए, यहाँ पे फिजन के लिए हम लोग सिंपल सा डेफिनेशन देंगे कि द प्रोसेस ऑफ ब्रोकन ऑफ हैवी एटम इनटू स्मॉलर साइज एटम। ठीक है, कि हैवी जो एटम है हमारे पास उसको स्मॉल साइज एटम में तोड़ने का जो प्रोसेस है उसी को बोला जाता है फिजन। ठीक है, और वी कैन से न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, अगर न्यूक्लियस को तोड़ते हैं तो द प्रोसेस इज कॉल्ड फिजन एंड द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। अगला है कि दिस न्यूक्लियर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन स्पेशल प्लांट्स कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर। तो जैसे उसको बोला जाता है थर्मो इलेक्ट्रिक प्लांट बोला जा रहा था स्टीम वाले को, सेम यहाँ पे इसको न्यूक्लियर प्लांट बोलेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर। हियर न्यूक्लियर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन आवर कंट्री न्यूक्लियर रिएक्टर आर वर्किंग एट तारापुर, कलपक्कम, कोटा एंड नरोरा अबाउट 100 किलोमीटर अवे फ्राम मुंबई। ठीक है, कि मुंबई 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एंड द न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट इज तारापुर इज इंडिया कंपनी नेटिव न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक, तो इतने जो है हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर हैं फिलहाल इंडिया में। ठीक, तो अगला पढ़ते हैं हम लोग फॉसिल फ्यूल के बारे में। ये आंसर क्वेश्चन बाद में डिस्कस कर लेंगे। फॉसिल फ्यूल है, तो फॉसिल फ्यूल में देखते हैं कि फॉसिल फ्यूल का मेन मतलब है, ठीक है, कि जैसे कि कई साल मतलब हज़ारों साल पहले देखे थे कि प्लांट जो है किसी कारणवश, ठीक है, अर्थ पे दब गया था। पढ़ते हैं इसको। इन आवर डेली लाइफ टू रन आवर व्हीकल्स एंड टू मेक आवर फूड्स व्हीकल थिंग्स विच थिंग्स आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, कि ये सब जो हमारा सोर्स है एनर्जी के, ठीक है, हमारा जो गाड़ी चलती है, हम अगर चलते हैं तो कुछ हमारे लिए तो फूड है, लेकिन व्हीकल के लिए भी कुछ थिंग्स हैं जो उसको एनर्जी सोर्स का काम करते हैं उसके लिए। कोल, वुड, कुकिंग गैस, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन आर कॉल्ड फ्यूल। तो फ्यूल का सीधा सीधा मतलब है कि एनी सब्सटेंस विच गिव्स एनर्जी आफ्टर कंबसन, कि जलने के बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसी को बोल देते हैं हम लोग फ्यूल। ठीक है, फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस, कम लेट अस फाइंड आउट। ठीक है, कि हमें कहाँ से मिलते हैं उसको हम लोग जानते हैं एक बार। सो ड्यू टू द चेंजेस लॉन्ग एगो इन द अर्थ, प्लांट इन ट्री गॉड बर्ड एंड स्लोली लेयर्ड ऑफ सॉइल वेयर फॉर्म्ड ऑन देम। ठीक है, कि जो हमारे प्लांट वगैरह हैं, प्लांट है, ट्रीज हैं, तो ये अर्थ पे दब जाते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे, ठीक है, एंड गॉड बर्ड एंड स्लोली लेयर ऑफ सॉइल वेयर फॉर्म्ड, और सॉइल के जो है कई लेयर बन जाते हैं। ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर दिस रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल गॉट कन्वर्टेड टू कोल। ठीक है, और हाई प्रेशर और टेम्परेचर के वजह से ही वो अंदर में ही जल करके कोयले में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द कोल इन दिस वे टेक्स 1000 ऑफ ईयर। तो ये जो हमारे एनिमल है, प्लांट है, सब अगर कोल में कन्वर्ट होते हैं तो इसके लिए 1000 ईयर लग जाते हैं। ठीक है, 1000 मतलब कई 1000 ईयर लग सकते हैं। ठीक है, हज़ारों साल लगते हैं। इन द सेम वे द बर्ड रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स चेंज टू पेट्रोलियम ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, दैट इज वाई वी कॉल देम फॉसिल फ्यूल। ठीक है, और डेड एनिमल के इसी जो पार्टिकल को जो बचते हैं उसी को बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल यहाँ पे कुछ दिया गया है। वर्ड इज यूज्ड फॉर दोज रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स एंड ट्रीज दैट आर प्रिजर्व्ड इन नेचर फॉर 1000 ऑफ ईयर। ये जो फॉसिल वर्ड है, ठीक है, वो डेड एनिमल और ट्री जो कि अर्थ के अंदर है, नेचर में है, ठीक है, प्रिजर्व है, उसी के लिए यूज़ किया गया है। ठीक,
अगला था हमारा बायोगैस प्लांट। ठीक है, बायोगैस प्लांट का इस तरीके से होता है डायग्राम। ठीक है, तो इसमें वाटर का सोर्स होता है, एक टैंक होगा जहाँ पे गैस जो है कलेक्ट होगा, और एक काऊ डंग और वाटर को मिक्स करने वाला होगा। ठीक है, तो इसको अगले क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।